ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः त्रयोदशी शुक्रवारः श्रवणनक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 24 और 25 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो हमारा विषय चल रहा है ध्यान योग। और याद रहे कि ध्यान योग का विषय जब भी आए तो आपको इसका ट्रांसलेशन मेडिटेशन नहीं करना है, क्योंकि मेडिटेशन शब्द प्रयोग करते ही आपके मन में आएगा एक कोर्स में जाना, कहीं पर कोई प्रोग्राम है वहाँ जाना और वो आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे। ऐसे बैठो, इस प्रकार आप अपना मन को शांत करो और ये आप कर लेंगे तो आपका मन शांत धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये स्पिरिचुअलिटी है। तो ऐसा अगर आप ध्यान योग को समझेंगे तो आप कमर्शियल भगवत गीता में पहुंच जाएंगे, बाजारू भगवत गीता। और सर्वत्र, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा का नाश हो चुका है, हमारे वर्ण और आश्रम धर्म का नाश हो चुका है, कहीं कोई गुरु नहीं है। हमारे गृहस्थ आश्रम अब विद्या के स्थान नहीं हैं, देवालय नहीं हैं। हमारे माता पिता, हमारे परिवार अब धर्म का ज्ञान देने वाले नहीं रहे। पूरा समाज एक कमर्शियल, एक बाजार बन चुका है। इसलिए इस समय जो पतित अवस्था है उसको देखते हुए ये भगवद गीता जी, राम जी बता रहे हैं कि इसमें आपको, जहाँ सर्वत्र गुरु विहीन अवस्था है, कोई भी शास्त्र अध्ययन करना है तो सबसे पहले क्या करना है? अंतरात्मा भगवान सीताराम जी में ध्यान करना है। हे भगवान, हम इस समय पूरी तरह धर्म पतित अवस्था में हैं। सब कुछ बाजार ने अपने अधीन कर लिया है, लेकिन ये बाजार आपको अपने अधीन नहीं कर सकता। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ा बल है। बाकी जितने रिलीजन हैं वो बाजार खरीद सकता है, लेकिन क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सत्य आत्मा, वेद प्रतिपादित सत्य आत्मा पर आधारित है, कोई भी सत्य को नहीं खरीद सकता, सत्य को बदला नहीं जा सकता। सत्य वैसा ही रहेगा, उसके बारे में झूठ बोला जा सकता है, किंतु सत्य नहीं बदलते हैं। इसलिए सत्य की शरण लेना,
वहाँ से आरंभ करना चाहिए और वहीं रहना चाहिए। सत्य की शरण कैसे लेते हैं कि हे जगत की आत्मा, जगन्नाथ, राम जी, आप मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी रक्षा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा जब हम संकल्प करते हैं भगवान को, तब भगवान हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे इस सारे बाजारवाद से। और तब हमको समझ में आएगा कि ध्यान योग कोई टेक्निक नहीं है। ध्यान योग क्या है? वेद के चक्षु। वेद हमें बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है मोक्ष। ठीक है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 उद्देश्य हैं। व्यक्ति को सदा धर्म की इच्छा करनी चाहिए और धर्म से ही अर्थ, अर्थात जो भी यज्ञ का साधन है उसको अर्थ कहते हैं। काम, जो यज्ञ करते हुए आपको जितना प्राप्त हो जाता है, तो धर्म का साधन अर्थ, और धर्म करते हुए जो आपको इंद्रियों का तर्पण मिल जाता है उसको कहते हैं काम। और इस धर्म से मोक्ष की प्राप्ति, ये हमारा पूरे जीवन का उद्देश्य है। तो बाजारू टेक्निक्स थोड़ी ये सब बताने वाली हैं। तो वो हमको अपने क्लाइंट बनाना चाहती हैं। पहला कोर्स करो, फिर दूसरे कोर्स को करो, फिर तीसरे को करो, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और फिर हम कम्यून बनाएंगे और अपना संप्रदाय बनाएंगे। इस प्रकार सब मार्केटिज्म है वो। तो वहाँ नहीं जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ प्यार ही प्यार पले, सीताराम जी के पास। तो वहाँ हमें पता चलता है कि यज्ञ, धर्म का मतलब है यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ये पूरा जगत नारायण रूप यज्ञ। इस यज्ञ के लिए हम बने हैं। ठीक है? इस यज्ञ में हम जन्म लिए हैं और इस यज्ञ के द्वारा हम जन्म लिए हैं। सब कुछ यज्ञ ही है। इस प्रकार ये कर्म है। ये यज्ञ में हमारा जो स्थान है उस स्थान को स्वधर्म कहते हैं। तो हमें कहना है, हे भगवान, हम अपने स्वधर्म से पतित हैं। हमको तो बाजार के लिए ही तैयार किया गया है। हम बस नौकरियां करना, बाजार में खरीदना बेचना के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अब हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमें धर्म में, हमारे स्वधर्म में नियुक्त कीजिए। बस ये जो प्रार्थना है ये अपने आप आपको भगवान जादू से अपने हाथों में बिठा के धर्म के स्थान पे ले जाएंगे। जो आपको अंतरात्मा बताते जाएं, बस उनका दास्य, प्रेम दास्य करते जाइए। और जो कुछ भी करें वो हरि तुष्टि के लिए करें। इस प्रकार इस यज्ञ में आहुति डालना, स्वयं हमको भगवान के यज्ञ में आहुति बन जाना है और अपने आप को भगवान के यज्ञ में समर्पित कर दें, क्योंकि हम यज्ञ के लिए ही बने हैं। तो 100% आप भगवान के लिए बने हैं। ऐसा आप जो अंतरात्मा आपको आज्ञा देंगे, छोटी हो तो छोटी करो, बड़ी हो तो बड़ी करो। दुनिया देखे ना देखे, राम जी के लिए जीना है। ठीक है? तो इसलिए
आपको बार बार बड़ा कठिनाई होगी। इसको ऐसे जीने को कर्म योग कहते हैं। क्या आप यज्ञ में आहुति दे रहे हैं केवल प्यार के लिए, अंतरात्मा से प्रीति करते हुए, शरीर से नहीं, माया से नहीं। दुनिया की कोई आपको प्राप्ति नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? ये तो इतनी मज़ेदार दुनिया है। नहीं, मज़ा जो है ये दुखम है। ये दुनिया मज़ेदार है, लेकिन ये दुनिया मृत्युदार है। ये सारे संसार के मज़े धर्म से गिराने वाले हैं। इसलिए मज़ों के पीछे जो जाएगा, ठीक है, माया का जो दास बनेगा, स्त्रियों का जो दास बनेगा, वो सदा दुख पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति राम जी का अंतरात्मा का दास बनेगा, वो इस माया को भगवान राम जी के यज्ञ के लिए नियुक्त करेगा। वो स्त्री का ग्रहण करेगा यज्ञ के लिए, उसको यज्ञ संगिनी बनाने के लिए, भोग के लिए नहीं। ठीक है, वो राम बनेगा और स्त्रियां सीता बनेंगी। ऐसा कर्मयोग हमारा भारत का लक्षण है। ऐसे करते करते आप एक दिन ध्यान योगी बन जाएंगे। ध्यान योगी बन जाना माने आपका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि आपको स्वयं भगवान कहेंगे कि मैं तुष्ट हो गया। अब मेरे यज्ञ में आपका जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, इस यज्ञ में जो भी मैंने आपसे आहुति मांगी आपने दी। अब मैं उस आहुति से तुष्ट हुआ। अब आप पूरी तरह ये आहुति देना बंद करके स्वयं अपने आप को ही मेरे में स्थित कर दो। इस प्रकार हम आत्मा भगवान नारायण में ही अपने आप को स्थित देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो व्यक्ति केवल अपने आप को नारायण भगवान से अभेद देखता है कि ये सब परमात्मा में ही स्वप्न है, इसलिए स्वप्न का सारा माया यज्ञ स्वयं स्वप्न की आत्मा, जगत की आत्मा परमात्मा ही हैं। तो अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार वो अभेद देखता है। जो मेरी देह में आत्मा है वही सारे जगत की एक आत्मा है। इस प्रकार ये है ध्यान योगी, वो मेडिटेशन टेक्निक्स नहीं। अब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ये जो ध्यान है आपको करना, वो तेना निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः, कि वो आपको कैसे करना है। ऐसे नहीं कि जैसे मरे पड़े हैं, उत्साह रहित हैं। जैसे हम संसार में जब हमें काम पकड़ता है तो हमें कितना उत्साह होता है, अरे मुझे ये गोल्ड मेडल जीतना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे इस स्त्री से विवाह करना है, और इत्यादि क्या क्या उत्साह हमारे अंदर हमें बिल्कुल खिला देते हैं। यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, भागूँ। लेकिन जब हम वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो ऐसे लगने लगता है जैसे हम मुरझा रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल सब बेकार है। ठीक है, ये सब बेकार नहीं। अब आपको काम से, अब यज्ञ में आए आप, अब आपको वो दिखा है जो सच में अर्थ है। अनर्थ से अर्थ की तरफ आ गए हैं। ये संसार के मजे अनर्थ हैं, लेकिन राम जी से प्यार करना अर्थ है। इसलिए जगत से काम छूट गया, लेकिन अंतरात्मा से काम उत्पन्न हो गया। तो प्रीति से भरे हुए व्यक्ति की तरह परम उत्साह से व्यक्ति को इस ध्यान के ऊपर लगना चाहिए। तो कैसे लगना चाहिए?
संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा, उनको छोड़कर, सर्वान अशेषतः, थोड़ा भी नहीं पकड़ना। तो संकल्प प्रभवान कामान कौन से हैं? तो जो कामनाएं संकल्प से निकलती हैं। और संकल्प हमने देखा था क्या कि अनेन साधनेन, इस साधन के द्वारा इष्ट फलम जायते, इस साधन के द्वारा मुझे इष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे ही आप किसी साधन में इष्ट फल देखते हैं तो आपके अंदर काम उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे ये इष्ट फल को प्राप्त करने के लिए इस साधन में लगना चाहिए। कैसे? जैसे को हम सब स्वभाव से ही स्त्री चित्त होते हैं, माया चित्त होते हैं, तो उनको उनके प्रति ध्यान करने पर ही हमारे अंदर संकल्प उत्पन्न हो जाता है कि यदि मैं इस स्त्री को प्राप्त कर लूँगा तो मुझे सुख मिलेगा। अब मैं क्या करूं, कैसे उपाय लगाऊं? इस प्रकार वो उस विषय के अंदर जैसे लॉक हो जाता है। तो भगवान ने कहा है कि ये जो आपको माया लॉक कर देती है, इससे आप पहले ही अलर्ट हो जाओ। जो भी आपने इस संसार में, इस माया में इष्ट देखना है, पहले ही समझ लाओ, माया के मृगों के पीछे भागना इष्ट है ही नहीं। तो सारा संकल्प यहीं पे ही रोक दो। संकल्प के लेवल पे ही काम के साथ दो हाथ करो। ठीक है? तो कहते हैं कि एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोककर, आंख मिला ओ जिंदगी, हाथ मिला ओ जिंदगी, आंख मिलाकर बात कर। माने आप ये काम को सीधा कहो, मैं तेरे से डरता ही रहा कब कब, आज जरा सामने आ जा, बात करते हैं हम आंख मिला के कि है क्या तेरे पास मुझे देने के लिए। करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से तूने मुझे नचाया है, आज हम जरा आंख मिला के बात कर लें कि ये माया आपके पास कुछ नहीं है। आप चाहे जो भी रूप धारण करके आए, ठीक है? जैसे पहले विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे थे तो उनके पास मेनका आ गई, और मेनका को देखते ही वो सब संकल्प से उनके मन में काम उत्पन्न हो गया, और वो पूरी तरह अपने सारे जो उनका उद्देश्य था उसको भूल गए, अपने धर्म से गिर गए, और काम ने उन्हें मोहित कर दिया। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा ये उन्होंने क्या किया, तब मेनका को उन्होंने त्याग के वापस वो अपने उद्देश्य पूर्ति में लग गए। वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। फिर थोड़ी देर के बाद इंद्र ने रंभा को भेजा, लेकिन जब रंभा आई तब तक विश्वामित्र जी को समझ में आ गया था कि ये मेनकाओं के पीछे भाग के जो उन्होंने अपना विनाश किया वो फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये जीवन की जो गलती होती है वो हमें सिखाए। एक गलती के बाद जो व्यक्ति फिर वही गलती करता है, उसको कुछ नहीं सीखा उसने। तो माया हमको सिखाने के लिए ही हमारा इस प्रकार मान मर्दन करती है, ताकि हमें अकल आ जाए
इसलिए जितना ये बार बार ये माया हमारा अपमान करती है, हम इसके पीछे दुम हिलाते हुए जाते हैं और ये हमारा तिरस्कार करती है, उस स्वाभिमान के मर्दन से हमें समझ में आना चाहिए कि हमें ये जो हम दुम हिलाते हैं इसमें ही दोष है। तो कहाँ ये संकल्प बार बार जो माया में माया के मृग इंद्रियों के विषयों के सुख से जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, ये ही अज्ञान है। क्यों अज्ञान क्यों है भाई? इतना सुख है तो हमेशा ही थोड़ी अपमान मिलता है, कभी कभी कोई हमारे भिखारी को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब आप शरीर बन के सोचेंगे तब आपको भीख लेनी ही पड़ेगी, कुत्ता बन के जीना ही पड़ेगा, जिह्वा लटकेगी लटकेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को असंगता से देखेंगे, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये देह का स्वामी आत्मा हूँ, और ये देहें तो अरबों खरबों आई और चली गई और भी आएंगी। अगर मैं इसी प्रकार देह का दास बना रहा, माया दास बना रहा, ये आत्मा जगत की आत्मा नारायण है, अब मैं इनकी शरण लेके इन्हीं के समान असंग हो जाऊंगा, ऐसे अपने आप को कहना है। असंग शस्त्रेण, ये असंगता ही हमारा बल, हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। ठीक है, इस शस्त्र के द्वारा आप क्या करोगे? सारे जो काम हैं, जो संकल्प से निकलते हैं, और कोई जगह ही नहीं है, यही इनका गर्भ स्थान है जहां से ये काम निकलते हैं। जब इष्ट देखना ही नहीं, कुछ भी माया सामने रखे, कहना है नॉट इंटरेस्टेड। हम अब अंतरात्मा भगवान से प्यार करता है। ठीक है, बहुत आपके धक्के खा लिए, आपके पीछे मर लिया, अब अपमान नहीं कराना है। इस प्रकार भगवान कहते हैं सर्वान सर्वान अशेषतः, बिल्कुल एक काम को भी नहीं छोड़ना। थोड़ा सा भी दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। सदा राम सीता राम, यज्ञ यज्ञ यज्ञ। ठीक है, मैं यज्ञ के लिए बना हूँ, यज्ञ की आहुति हूँ, और बस और कुछ नहीं। प्राण जाए पर राम ना जाए, इस प्रकार सदा अपने बल को पकड़े रखना। तो क्या करना है फिर? मनसा एव इंद्रिय ग्रामम, और विचार से, निश्चय से ये जो सारी इंद्रियां हैं इनको वश में कर लेना, नियम में करके समन्ततः, पूरी तरह। ठीक है, तो पहले भाष्य देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान का मतलब क्या है? संकल्प प्रभवः येषाम। तो संकल्प ही उत्पत्ति स्थान है। जैसे गंगोत्री गंगा जी का प्रभव है, गंगा जी गंगोत्री से उत्पन्न होती हैं, इसी प्रकार ये सारी काम की नदी जो है ये संकल्प से उत्पन्न होती है। तो आपने सदा अपने मन को देखना है कि इस समय कौन सा इसने आइडिया पकड़ लिया है, ये किस चीज़ में इष्ट देख रहा है, और आपको बिना पूछे ही ले चलेगा, ऑटो पायलट बनाएगा, दास बनाएगा। लेकिन आपने उस संकल्प को वहीं कर देना है। आई एम सॉरी, माया के पीछे तो नहीं जा रहे हो, मायावी में रहो। बस मायावी में रहते ही ये स्वप्न के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी सामने रख दिया जाए, एकदम बल राम, धर्म में जीना है, काम में नहीं जीना है।
हम रावण के बच्चे नहीं हैं, हम सीताराम की संतान हैं। इस प्रकार हर समय काम को जीतना विचार के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार वो संकल्पः प्रभवः येषां कामानां ते संकल्प प्रभवाः कामाः। तो काम को क्या होते हैं? जिनका संकल्प प्रभव स्थान है, उत्पत्ति स्थान है। अब डेफिनेशन हमें मिल गई। काम कौन होते हैं? याद रहे, काम को जीतने के लिए उसकी माता को जीतो, ठीक है। तो इसलिए उसकी माता है संकल्प। अब माता ही नहीं रहेगी तो पुत्री कहाँ से आएगी, ठीक है। तान त्यक्त्वा, उन कामों को छोड़कर, और शंकराचार्य जी कहते हैं परित्यज्य, पूरी तरह इनकी दास्ता को छोड़ के, सर्वान अशेषतः निर्लेपेन, कोई भी लेप आपके ऊपर ना हो। कैसे होगा ये? आत्मा निर्लेप है। जितना आप आत्मा साक्षी आत्मा में स्थिर रहेंगे, आप देखेंगे जो आत्मा अपने आप को, भगवान नारायण भी तो देह के अंदर रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? वो मायावी हैं। वो अपनी माया से मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सारे नाम रूप अविद्या कल्पित हैं, ठीक है। ये तो अविद्या से बने हैं। वास्तव में स्वप्न के अंदर किसी भी वस्तु के पीछे भागना पागलपन है। मूर्ख ही होते हैं जो स्वप्न के अंदर सारा स्वप्न में भोगों के पीछे भागते रहते हैं। तो फिर समझदार कौन होते हैं स्वप्न के अंदर? जो कहते हैं कि इस स्वप्न की सत्य क्या है। वो उस भगवान नारायण को देखते हैं वेद के द्वारा स्वप्न के अंदर ही, और सारे स्वप्न को यज्ञ समझते हैं भगवान नारायण के रूप में, और उन नारायण की आज्ञा का पालन करते हुए स्वप्न को जीत लेते हैं, स्वप्न की मृत्यु को जीत लेते हैं। ऐसे किंच मनसा एव विवेक युक्तेन, मन के द्वारा स्वप्न में ही आप विवेकी बन जाइए। तो स्वप्न को जीतने का एक प्लान है, उससे चलना है। तो सारा इंद्रिया ग्रामम, इंद्रिय समुदायम, 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां पूरी तरह राम जी की हो जाएं। आपकी वाणी, मन, बुद्धि, सब चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ आप चलते फिरते सीताराम दिखने चाहिए। आपके माता पिता सीताराम आपको देखें तो उनको लगे अरे ये तो हमारा ही प्रतिबिंब है। उन माता पिता को कितनी खुशी होती है जो बच्चों में अपने आप को देखते हैं। आप उनके सारे गुण हम में दिखें, ऐसे जीना है, ठीक है। तो नियमनम कृत्वा सदा तपोनिष्ठ, नियम करना है, इनको रोकना है। इन घोड़ों को, ये रथ में लगे हुए 10 घोड़े जो हैं, ये स्वेच्छाचार ना करें। और मन और बुद्धि, मन इसका सारथी, बुद्धि जो है वो आत्मा के वश में हो, ठीक है। आत्मा इस सारे रथ का स्वामी है। ऐसे स्वामित्व को प्राप्त करके, ठीक है, समन्तात। तो क्या करना है? जब आपने इस प्रकार इंद्रियों को वश में कर लिया तो करें क्या? शनै शनै, धीरे धीरे, बहुत ध्यान से, जैसे पर्वत पे चढ़ते हैं। शनै विद्या शनैर्वित्तम शनैर्पर्वतारोहणम, पर्वत पे चढ़ते हैं तो एक एक पैर को जमा के चलते हैं। जरा सा पैर इधर हुआ तो सीधा नीचे जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे। उपरमेत, आप अपने मन को संसार के भोग, जैसे ही आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मन के अंदर सारे दृश्य आने लगे हैं। कामुक दृश्य आपको जैसे बार बार आ रहे हैं, लेकिन आपने डरना बिल्कुल नहीं है। वो कितना भी वेग धारण कर लें, भगवान अंतरात्मा जो है मायावी है।
कोई भी माया मायावी को नहीं पकड़ सकती। इसलिए जो आपकी शरणागति है, जिसकी आपने शरण ली हुई है, उसके बल को समझिए। शरीर में अगर आप स्थित होंगे तो माया आपको गिरा देगी, लेकिन यदि आप शरीर के आत्मा भगवान नारायण में स्थित होंगे तो आपको आत्मा, वही माया जो है आपको पक्का करेगी। वो वास्तव में अब बार बार जो रूप धारण करके आ रही है, वो केवल आपको और पका रही है। वो सीता माता बन गई हैं। इसलिए शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या, अब कैसी बुद्धि से? धृति गृहीतया। धृति होती है कभी ना थकना, कितना भी थक जाएं तब भी हारना नहीं, बने रहना, उसको धृति कहते हैं। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, अपने मन को आत्मा में स्थित कर देना। कैसे स्थित करते हैं? जैसे स्वप्न में आप कहेंगे आत्मा ही इस सारे स्वप्न का सत्यम है, ये सारा स्वप्न ही मनोमय है, ये मन का ही बना हुआ है और पूरा मन आत्मा से व्याप्त है। इस प्रकार इदम सर्वम वासुदेव, सब वासुदेव नारायण ही है, ऐसा देखना। कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, और फिर कोई चिंतनम नहीं, केवल नारायण में। जैसे आलिंगन कर लेते हैं तो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, उसी प्रकार ये प्रेमालिंगम है भगवान के साथ। ऐसा आलिंगम कि एकता हो गई, दो रहे ही नहीं, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।